Trend Risk Capital। हेलो मेरे प्यारे ट्रेडर्स, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और आपकी स्टॉक मार्केट की साथी मानसी। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ट्रेंड, रिस्क और कैपिटल में, जहां हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की उन सच्चाइयों की जो आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक चैंपियन ट्रेडर बनाएंगी। आज का एपिसोड खास है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो 3 सवाल जो मेरे ट्रेडिंग करियर को बदल चुके हैं। ये सवाल इतने पावरफुल हैं कि अगर आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेंगे तो मार्केट आपका दोस्त बन जाएगा, ना कि दुश्मन। तो तैयार हैं? चलिए थोड़ा जोश भरते हैं। इमेजिन दिस, आप मार्केट में एक योद्धा हैं। आपके पास है आपका हथियार, आपका दिमाग, आपका अनुशासन और आपका कैपिटल। लेकिन योद्धा वही जीतता है जो जंग में बिना रणनीति के नहीं उतरता। और मेरी ये 3 सवालों की रणनीति आपके लिए वो ढाल है जो आपको हर मार्केट साइकिल में बचाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपके ट्रेडिंग गेम को लेवल अप कर सकते हैं। हिम्मतवीर। पहला सवाल, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड साफ है या नहीं? दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है, ट्रेंड क्या है? मार्केट किस दिशा में जा रहा है? ऊपर, नीचे या साइडवेज? ये सवाल इतना बेसिक है, लेकिन यकीन मानिए यही वो सवाल है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने की कीमत क्या? आपके अकाउंट का बैलेंस। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैंने एक स्टॉक खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता लग रहा था। पिछले महीने वो 100 रुपये था और अब 70 रुपये। मैंने सोचा, अरे ये तो बार्गेन है। लेकिन मैंने ट्रेंड नहीं देखा। और जानते हैं क्या हुआ? वो स्टॉक 70 से गिरकर 50 रुपये तक चला गया। मेरा दिल टूट गया और मेरा अकाउंट भी। हाय रे! उस दिन मैंने सीखा, मार्केट को सस्ता महंगा नहीं, ट्रेंड चलाता है। ट्रेंड को समझना ऐसा है जैसे नदी की धारा को समझना। अगर नदी तेजी से बह रही है तो आप उसके खिलाफ तैरने की कोशिश क्यों करेंगे? आप तो धारा के साथ बहेंगे, है ना? वही मार्केट में, अगर ट्रेंड ऊपर का है तो लॉन्ग ट्रेड ले, अगर नीचे का है तो शॉर्ट करे। और अगर ट्रेंड साफ नहीं है तो बस वेट करो। पेशेंस इज योर सुपर पावर। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक स्टॉक देख रहे हैं और वो पिछले 5 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है। हर दिन का क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन से हायर है। ये साफ ऊपर का ट्रेंड है। लेकिन अगर स्टॉक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जा रहा है तो ये साइडवेज मार्केट है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना मतलब जुए में पैसा लगाना। और मार्केट जुआरियों को फ्री ड्रिंक्स नहीं देता, वो आपका पैसा ले लेता है। तो ट्रेड करने से पहले पूछो, क्या ट्रेंड साफ है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। मार्केट इंतजार करने वालों को इनाम देता है। दूसरा सवाल, क्या मैं हारने के लिए तैयार हूं? दोस्तों, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कौन ट्रेड करने से पहले हारने की बात सोचता है? लेकिन यही वो सवाल है जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाएगा। ट्रेडिंग में हारना उतना ही नॉर्मल है जितना जीतना। लेकिन सवाल ये है कि आप कितना हारने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त राहुल ने एक बार 50,000 रुपये का स्टॉक खरीदा। उसने सोचा ये तो 100% अप जाएगा। लेकिन स्टॉक नीचे गया, 10% नीचे, फिर 20% नीचे। राहुल ने कहा इट विल कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आया। आखिर में उसने 80% लॉस बुक किया। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। क्या गलती थी? राहुल ने कभी ये नहीं सोचा कि वो कितना हार सकता है। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसने रिस्क को इग्नोर किया। दोस्तों, हर ट्रेड से पहले आपको ये तय करना है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस सह सकता हूँ। और वो लॉस आपके अकाउंट और आपके दिल दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मान लो आपका अकाउंट 1 लाख रुपए का है, तो एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क मत लो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप सिर्फ छोटा सा नुकसान उठाते हो और गेम में बने रहते हो। लेकिन अगर आप 50% अकाउंट रिस्क करते हो और गलत हो गए तो आपका गेम खत्म। रिस्क को समझना मतलब डर को कंट्रोल करना। जब आप पहले से जानते हो कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराते नहीं हो। आप शांति से ट्रेड देख सकते हो। और यही वो मानसिक शक्ति है जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनाती है। तीसरा सवाल, क्या ये ट्रेड मेरे कैपिटल के साथ हार्मोनाइज करता है? दोस्तों, ये तीसरा सवाल वो है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। आपने ट्रेंड देख लिया, रिस्क तय कर लिया, लेकिन अगर आपकी पोजीशन का साइज आपके अकाउंट के हिसाब से बड़ा है तो आप अभी भी खतरे में हो। मैंने ये गलती की थी। एक बार मैंने एक स्टॉक में अपनी पूरी पूंजी का 50% लगा दिया। मुझे यकीन था कि वो स्टॉक उड़ान भरेगा और शुरू में वो ऊपर गया भी।
मैंने सोचा मानसी तो जीनियस है, लेकिन फिर मार्केट में एक छोटा सा डिप आया और मेरी पोजीशन इतनी बड़ी थी कि मैं उस डिप को झेल नहीं पाई। मुझे मजबूरन आउट होना पड़ा। और जानते हो क्या हुआ? मेरे बाहर होने के बाद वो स्टॉक फिर से ऊपर गया। ओ मेरी माँ, मेरी गलती थी, मैंने अपने कैपिटल को इग्नोर किया। प्रैक्टिकल टिप, हमेशा अपने पोजीशन का साइज अपने अकाउंट के हिसाब से तय करो। एक रूल ऑफ थंब है, किसी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1 से 3% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपका अकाउंट 50,000 रुपए का है तो एक ट्रेड में 500 से 1500 रुपए का रिस्क लो। इससे आप गेम में लंबे समय तक बने रहोगे। साइजिंग का मतलब है अनुशासन। जब आपकी पोजीशन सही साइज की होती है तो आप हर टिक पर घबराते नहीं हो। आप मार्केट को उसका काम करने देते हो। लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेड लिया तो हर छोटा सा डिप आपको डराएगा और आप गलत डिसीजन लोगे। इन तीनों सवालों की ताकत। दोस्तों, ये 3 सवाल ट्रेंड, रिस्क और कैपिटल आपके ट्रेडिंग के 3 पिलर हैं। इन्हें अपनी आदत बनाओ, इन्हें अपनी डायरी में लिखो। हर ट्रेड से पहले इन्हें पूछो। मैंने सालों तक मार्केट में जीत और हार देखी है और मैं आपको बता सकती हूँ, जो ट्रेडर इन सवालों को फॉलो करते हैं वो लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। और ये तब मुमकिन है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। मार्केट आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ फैक्ट्स को देखता है। और ये 3 सवाल आपको फैक्ट्स की तरफ ले जाते हैं। एक और कहानी, मैंने एक ट्रेडर को देखा जिसने एक बार 10 लाख रुपए का अकाउंट 6 महीने में 50,000 रुपए तक गंवा दिया था। उसकी गलती क्या? वो हमेशा बड़ा ट्रेड लेता था, बिना ट्रेंड देखे, बिना रिस्क तय किए। लेकिन फिर उसने मेरे साथ काम किया और इन 3 सवालों को अपनाया। आज वो फिर से प्रॉफिट में है, क्योंकि उसने अनुशासन सीखा। मानसी की प्रैक्टिकल आइडियाज टू अप्लाई टुडे। ट्रेंड एनालिसिस करो। हर ट्रेड से पहले चार्ट देखो। कम से कम 50 से 100 डेज का डेटा चेक करो। क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज? अगर साफ नहीं है तो ट्रेड मत करो। स्टॉप लॉस सेट करो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ। ये आपका इंश्योरेंस है। अगर स्टॉप हिट होता है तो इसे पर्सनल मत लो, ये बिजनेस का हिस्सा है। पोजीशन साइजिंग, अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रह सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड को नोट करो। ट्रेंड क्या था, रिस्क कितना था, साइज सही था? इससे आप अपनी गलतियों से सीखोगे। पेशेंस प्रैक्टिस करो। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, इंतजार करना सीखो। सही ट्रेंड का इंतजार करने वाला ट्रेडर हमेशा जीतता है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको अनुशासन, धैर्य और खुद पर कंट्रोल सिखाती है। मैं चाहती हूँ कि आप इन 3 सवालों को अपने दिल में बिठा लें। मार्केट में उतरने से पहले पूछो, ट्रेंड क्या है? क्या मैं हारने के लिए तैयार हूँ? क्या ये ट्रेड मेरे कैपिटल के साथ हार्मोनाइज करता है? अगर आप इन सवालों का जवाब दे सकते हो तो आप पहले से ही 90% ट्रेडर से आगे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मार्केट में चमको। तो प्लीज़ मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका हर सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक कीप ट्रेडिंग स्मार्ट, कीप शाइनिंग और अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। अलविदा।